हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल शॉर्टेज के बारे में, यानी कोयले की कमी के बारे में। कोल शॉर्टेज की खबर सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आ रही है। कोल शॉर्टेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोल की जो सिचुएशन है वह क्रिटिकल ही नहीं बल्कि सुपर क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है। क्रिटिकल मीन्स कि जो हमारे पास कोल का स्टॉक है वो कम से कम 7 दिनों तक चलेगा, और सुपर क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स कि जो हमारे पास कोल का स्टॉक है वो 4 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। भारत के थर्मल पावर प्लांट कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, लेकिन देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इस बात को मानने के लिए साफ साफ डिनाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोल की कमी के कारण देश में अभी तक बिजली की कोई कटौती नहीं हुई है। ये केवल अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कोल शॉर्टेज को लेकर। लेकिन यूनियन कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि देश में कोल की शॉर्टेज है और इसकी सिचुएशन दिन प्रतिदिन और खराब होने की संभावना है। इसलिए आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट अपने सिटीजन से अपील करते हैं कि 6 PM के बाद एसी का प्रयोग ना करें ताकि हम बिजली को बचा सकें। राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट में शेड्यूल पावर कट के बारे में कहा गया, यानी दिन में 2 से 3 घंटे की बिजली की कटौती हो सकती है, और बिहार जैसे स्टेट में कई एरिया पे 9-9 घंटे की बिजली की कटौती भी देखी गई है। अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिला है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सुनने में आया था कि कुछ लोग लिफ्ट में फंस गए हैं बिजली चले जाने की वजह से। कई घरों में वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है। स्कूल और घरों में पावर कट भी देखने को मिला है, और यहाँ तक कि बहुत सारी फैक्ट्री है चाइना में कोल शॉर्टेज की वजह से। चाइना में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के मेन रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कोल एक्सपोर्ट को बंद कर दी थी ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे इस देश से कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला। और दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कोल पर डिपेंड कम होना चाहती है क्लाइमेट रिफॉर्म्स के लिए। चाइना और इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल कंट्री हैं, और साथ ही साथ दुनिया की लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल कंट्री भी है। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन अगर कहीं होता है तो इंडिया और चाइना में, और सबसे ज़्यादा अगर कोयले की खपत जो है तो वो भी चाइना और इंडिया में ही है। अगर हम बात करें इंडिया में कोल शॉर्टेज होने के क्या रीज़न है, तो पहला रीज़न जो है वो ये है कि पिछले साल लॉकडाउन था जिससे इकोनॉमी एकदम से रुक गई थी और पावर की डिमांड भी कम हो गई थी, और उस वक्त अगस्त 2019 में 106 यूनिट ऑफ पावर की खपत हो रही थी। जब लॉकडाउन हटाया गया तो इकोनॉमी वापस से रिवाइव कर रही है, जिससे पावर की डिमांड भी बढ़ रही है। अगस्त 2021 में 124 यूनिट ऑफ पावर खपत हो रहा है, जो कि कारण बनता है कोल शॉर्टेज का। एंड सेकंड रीजन जो है कोल शॉर्टेज का वो ये है कि इस वर्ष जो भारत का मानसून था वो काफ़ी खराब था, जिससे कई कोल माइंस में फ्लूडिंग भी देखने को मिला, जिससे न केवल कोल प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा बल्कि कोल ट्रांसपोर्टेशन पर भी फर्क पड़ा। हमारे देश में 70% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट की जाती है। इसलिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह स्टेट गवर्नमेंट को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जो कोल की सप्लाई है वो जल्द ही मेंटेनेबल की जाएगी। अब हम स्टेट के सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र 13 थर्मल पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं महाराष्ट्र में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन से कम बिजली उपयोग करने की अपील की है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोयले की कमी के कारण नेशनल कैपिटल्स यानी दिल्ली को भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ केंद्र के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि देश में कोल शॉर्टेज है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उनका स्टेट एक बेहतर स्थिति में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में बिजली की मांग को भी पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी मेजर कोल शॉर्टेज देखने को मिला, जिसकी वजह से 22 पावर प्लांट बंद हो गए हैं। देश में ज़्यादातर कोल का उपयोग पावर सेक्टर में किया जाता है और कुछ नॉन पावर सेक्टर में भी किया जाता है, जैसे कि स्टील मेकिंग, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री में कोल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को कम करने के लिए ये कहा गया कि पावर सेक्टर की रेशियो बढ़ा दी जाए इंडस्ट्रियल रेशियो से, ताकि पावर कट देखने को न मिले देश में।
ऐसा करने से हम शॉर्ट टर्म के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से बचना चाहते हैं तो हमें कोल पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना होगा और साथ ही साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और बायोमास एनर्जी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जिससे हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से आसानी से बच सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।